साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम फिर क्लास 10th बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन पहले क्वेश्चन को देखने से पहले हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवक में, या डी ऑप्शन है हमारा श्वेत रक्त कण में। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से कौन सा सही है उसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो पदार्थ होता है वो हमारे किस में पाया जाएगा? क्लोरोफिल में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। तो नीचे ए ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा, यानी कि इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? जो वहन तंत्र होता है हमारा, तो उसके घटक कौन कौन से हैं? तो ए वृक्क होगा, बी त्वचा होगा, या सी फेफड़ा होगा, या इनमें से सभी, ये ऑप्शन होगा। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा मनुष्य में वहन तंत्र के घटक के अंतर्गत आएगा वो हमारा सभी ऑप्शन है, क्योंकि वृक्क भी वहन तंत्र के अंतर्गत आता है, त्वचा भी है, फेफड़े भी हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी रहेगा हमारा। तो डी ऑप्शन कहाँ पे है? डी ऑप्शन हमारा इस ऑप्शन में लिखा हुआ ऑप्शन डी सही है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, निकालता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं वायुमंडल में, वो ऑक्सीजन गैस किसके टूटने से जो है मुक्त होती है? जल से, या कार्बन डाइऑक्साइड के, या ग्लूकोज से, या डिक्टियोजोम से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा कि देखिए जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो जल के ही टूटने से बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन ए हमारा ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा देख लीजिए कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन हमारा है 3.5 किलो जूल प्रति मोल, बी ऑप्शन है 305 किलो जूल प्रति मोल्स, सी ऑप्शन हमारा है 3.5 किलो जूल प्रति मोल, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा बता दें आपको कि एडीपी के टूटने से जो ऊर्जा है वो 3.5 किलो जूल प्रति मोल जो है सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी है। तो ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? देखिए पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जिसको कि हम अपना यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन गैस को, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पौधे ले लेते हैं। तो ये क्रिया कंटिन्यू होती है। तो ये क्रिया जो है हरित लवक के किस भाग में होती है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन हमारा है भूरे भाग में, बी हरे भाग में, सी पीले भाग में, और डी काले भाग में। तो ये क्रिया जो होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? हरे भागों में होती है। यानी पौधे जो होते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं सभी जो है ये क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जी हाँ, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है ए माइटोकॉन्ड्रिया को, बी एटीपी को, सी नेफ्रॉन को, या डी अनॉक्सी श्वसन को। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस यानी जहाँ
ऊर्जा संरक्षित रहती है पूरी, उसको हम बिजली घर भी कहते हैं, यानी कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है या पावर हाउस भी कह सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो इसलिए ए ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, यानी कि ए वाला, ये वाला सही है हमारा। ठीक है, तो इसको हम टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती है हमारी, लाल रक्त कणिकाएं, उनको लाल रंग यानी लाल कौन बनाता है? तांबा के यौगिक बनाते हैं, या लोहे के यौगिक बनाते हैं, ठीक है, या लवण के यौगिक बनाते हैं, या इनमें से सभी होता है इसलिए वो लाल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में यानी लोहा जो है, लोहे के यौगिक पाए जाते हैं, लोहा के यौगिक, ठीक है, तो इसलिए वो लाल बनाती हैं इसको। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा। यानी ऑप्शन बी कहाँ पर है उसको हमें टिक करना है, तो ऑप्शन बी हमने टिक कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? श्वसन के अंतिम उत्पाद यानी श्वसन क्रिया जो होती है उसका लास्ट स्टेप में कौन से उत्पाद बनते हैं वो आपको बताना है। ए ऑप्शन हमारा है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। बी ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। सी ऑप्शन है, जल और ऊर्जा बनेगी। या डी ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तीनों बनेगी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा दोनों बनती हैं। ठीक है, श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो बी ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया हुआ है? बी ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है, इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ईसीजी, ईसीजी का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है, सी इलेक्ट्रो कारपोरेशन ग्राम कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ईसीजी होता है हार्ट से संबंधित, जो जब हम हार्ट की जांच कराते हैं तो ईसीजी वहाँ पे किया जाता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ होता है तो उसमें लाइनिंग यानी जैसे सेंसेक्स चलता है ऊपर नीचे, इस तरह से उसमें लाइनिंग बन करके आती है, वही आपका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बी सही है, इसलिए बी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसे ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, यानी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसके आंसर से देखने से पहले हम आपको बता दें कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों और इष्ट मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा एडीपी को, बी एटीपी को, सी डीटीपी को, या डी पीडीपी को। तो एटीपी को हम ऊर्जा का मुद्रा के नाम से जानते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी ये हमारा सही रहेगा, तो हम इसको टिक करते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।